नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। कहते हैं, हे अर्जुन, जो वैराग्यवान हैं, योग भ्रष्ट हो गए, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में बड़ा ही दुर्लभ है, निसंदेह दुर्लभ है। क्योंकि जो योग भ्रष्ट हो गए, उनकी साधना सिद्धि नहीं हुई, उनका पुनर्जन्म होता है उसी अवस्था के, उसी परिवार में, उसी लेवल पर जन्म होता है। कहते हैं साधना करने वाले दो तरह के होते हैं, एक वासना रहित, एक वासना सहित। जिसको साधना अच्छा लगता है, जिसकी साधना में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधना में भी लग जाता है, पर अभी उसको भोगों की वासना से सर्वथा मुक्ति नहीं है, भोगों की वासना नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधना से विचलित होने पर व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है। तो वह स्वर्गादि लोगों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधना में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष प्रकार से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। आपसे जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी गई थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार में विरक्त होकर, संसार से श्रद्धाभिमुख होकर साधना में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से यदि परिस्थिति में तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय साधना में न रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ, योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे सत्वज्ञ बुद्धियुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट पुरुष जन्म लेता है। कुल का अर्थ यह है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है। क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्मज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी होते हैं। नाशा ब्रह्मवित् कुले भवति एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। इसका इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है। यह पूर्व जन्म के पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्व जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर दुर्लभ ही दुर्लभ है। कारण यह है कि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है। वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती, अतः वहाँ के वायुमंडल में दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उनके लिए साधना में लगना बहुत सुगम हो जाता है और बचपन से ही साधना में लग जाते हैं। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर कहा गया है। विशेष बात यह समझना चाहिए, तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक समझना चाहिए। संसार में दो प्रकार के प्रजा मानी जाती है, बिंदुज है, दूसरा नादज। जो माता पिता के रजवीर से पैदा होता है वह बिंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से, शब्द से, उपदेश से परमार्थिक मार्ग में लग जाती है वह नादज प्रजा कहलाती है। यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है, और भगवान के पास ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है। परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता, बल्कि महापुरुषों का संग मिलने से, दृष्टि से ही दोनों साधकों को दुर्लभतर कहा गया है। अगर हम इस श्लोक की, जो 42वां श्लोक है, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं क्रिया योग के माध्यम से, अगर इसको देखें तो एक प्रकार का और दर्शन होता है। वह यह है
योग भ्रष्ट की गतियों के बारे में कहते हैं कि बहुत समय तक योगाभ्यास करने से पूर्व जन्मों की दुष्कृति के कारण अथवा आयु की अल्पता के कारण अलब्ध भूमिकात्व अथवा अनवस्थित रूपी योग विघ्न के कारण जिनकी सिद्धि नहीं हुई है, उनकी गति के विषय में श्लोक में चर्चा है। इस कारण से योगी को वैराग्य था, प्रयत्न शैथिल्य का अभाव न होने पर भी योग सिद्धि नहीं होती। मृत्यु के बाद इस प्रकार के योगी ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी साधना समाप्त करते हैं, अथवा उस प्रकार की उच्चावस्था को यदि प्राप्त नहीं होते तो उनका पुनः जगत में लौटना होता है। परंतु इस बार वे योगी के घर में आकर जन्म ग्रहण करते हैं तथा पारिपार्श्विक सारी अवस्थाएं उनमें के अनुकूल होती हैं। वे सहज ही योग मार्ग के उपदेशक को वहाँ ही प्राप्त कर लेते हैं। कोई उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न नहीं करता। कुल के दरिद्र होने पर भी वे निर्जन में बहुत देर तक बैठकर अपने अतिप्रिय प्राणों में आत्मा का अनुसंधान कर सकते हैं। इस प्रकार बारंबार स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके वे वर्तमान जन्म में चरम सिद्धि लाभ करके कृतार्थ हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न न होने के कारण यह जन्म दुर्लभतर होता है। धनी के घर में चित्त में विक्षोभ पैदा करने बहुत से विघ्न हो सकते हैं, परंतु योगी के घर में उस प्रकार कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ वे निश्चिंत चित्त से साधना करके जन्म सफल करते हैं। इसे श्रीमान लोगों के घर जन्म लेने की अपेक्षा योगी के घर जन्म लेना ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। जो योगी जन परिवार हैं, जो ध्यान अवस्था में रहते हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेना विशेष सिद्धि कहा गया है। अब 83वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयम संसिद्धो कुरुनंदन। कहते हैं, हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधना संपत्ति अनायास ही अनिश्चितया वैबरियाँ प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधना की सिद्धि के विषय में पुनः प्रयत्न करने लगता है। जहाँ पिछले जन्म उसकी साधना छूटी है, वहीं से वह आगे की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे वह साधक आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और जब आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है, उसकी सिद्धि मिलती जाती है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पर्वदेहिकम। जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं, संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म हो जाता है। वहाँ उसको अनायासी पूर्वजन्म की साधना सामग्री मिल जाती है। किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगे और वहीं किनारे पर सो जाए, अब जब वह सोकर उठेगा तो उसका रास्ता उतना तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी के व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्षों तक पढ़ना बंद कर दिया, फिर वह जब पढ़ने लौटेगा तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्वजन्म में जो अपना साधन भजन कर चुके हैं, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त होते हैं और जागृत हो जाते हैं। एक तो वहाँ उसको पूर्वजन्म कृत्य बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहाँ का संग अच्छा होने से साधना की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधना की युक्तियाँ मिल जाती हैं। ज्यों त्यों नई युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों त्यों उसका साधना में उत्साह बढ़ता जाता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्पर में यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोगों में जाते हैं, उससे जिनमें भोगों की वासना रहती है, वह तो शुद्ध श्रीमंतों के घरों में जन्म लेता है, और जिसके भोगों की वासना नहीं है वह योगियों कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पर विचार करने पर यह बात ठीक नहीं बैठती, कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पौर्वदेहिक तब कहना बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्गादि लोगों में जाकर फिर वह योगियों कुल उत्पन्न होगा तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं। जैसे कि श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योगभ्रष्ट के लिए आगे कहा गया है कि पौर्वदेहिक नहीं कहा गया है, कारण कि उसको स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्ग आदि लोकों में देह के पौर्वदेहिक शुद्ध संयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस लोक में भोग सामग्री बहुलता होने से वहाँ साधना बनाने का प्रश्न ही नहीं था। वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं, यह कहना ठीक नहीं बैठता। पर दूसरी बात यह है कि जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि जाना ठीक है,
परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है, जो अंतर स्वयं में किसी कर्ण साधना से विचलित हो गए, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उनको दंड देना है, जो कि अनुचित है। अब इसकी अगर हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, नींद से उठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार पुरुषवृत्ति लाभ करता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म की साधना की इच्छा से इस जन्म के तीक्ष्ण संस्कार के रूप में आविर्भूत होती है। उसके फलस्वरूप वे अधिकतर साधना में यत्नवान होते हैं। हमारी समस्त वृत्तियाँ ही पुरुष संसार के अनुरूप होकर हमको कर्म की प्रेरणा करती हैं। इसी बीच पूर्व जन्म के अकृत कार्य साधक इस जन्म में प्रबल चेष्टा करने से समुद्यत होते हैं। बहुधा अवश्य होकर भी हम बाध्य होकर सतत कार्य करते हैं। हमारे स्थूल शरीर के त्याग के साथ सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं होता, अतः सारे पुरुष संस्कार सूक्ष्म शरीर में वर्तमान रहते हैं। परंतु पूर्व देह जात संस्कार प्रबल होने पर भी इस जन्म में कि बिना परिश्रम के सब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस जन्म में भी साधक को अधिकतर परिश्रम करना पड़ेगा। गत जन्म की विफलता कारण इस जन्म के परिश्रम करने में प्रवृत्ति का उदय होना स्वाभाविक है, परंतु गत जन्म में जितना साधना पथ अतिक्रांत हुआ था, इस जन्म में उसके लिए विशेष कठिनता नहीं रहेगा और ज़्यादा कठिन नहीं होगा। थोड़े प्रयत्न से वह प्राप्त हो जाता है, परंतु अवशिष्ट पथ के लिए प्रबलतर परिश्रम किए बिना इस जन्म में भी सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। परंतु वहाँ तक की साधना का जोर जन्म जन्मांतर में भी बचा रहेगा, ऐसा संतों का पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का मत है। इसी को जो लेकर साधक चलते हैं, वही सफलता को प्राप्त होते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।